के बिना शिव, अगर इकार हट जाए तो शिव का क्या हो जाता है? शव। अगर ये ई जो शिव का ई लगता है, अगर वो ना हो तो शिव शिव नहीं रहते, क्या हो जाते? शव। हे भारती, तुम्हारी दुर्मति किधर इशारा कर रही है सब साधक समझ जाते हैं। तुम्हारे अनर्गल प्रलाप से, गैर जिम्मेदार वाली बकवास से जो समझना है वह सब साधक समझ जाते हैं। हाय राम, क्या दुर्बुद्धि है। भगवान शिव को एवं गुरुदेव को शव कहने वाली इस छोरी की हिम्मत तो देखिए। कितनी धूर्त, पाखंडी, नीच है ठक्कर नगर की यह भूतनी। छोरी का वाक चातुर्य तो देखिए। पहले छोरी ने गुरु के शिष्यों को प्रभावित करने के लिए गुरु को शिव बताया, ताकि छोरी की मां को शक्ति पार्वती मानकर लोग उसका पूजन करें और धन एवं गहने अर्पण करें। बाद में अब छोरी गुरु को हटाने के लिए एवं गुरु से ज्यादा बड़ी महिमा अपनी माता की बताने के लिए शिव को शव बता रही है। यहाँ तो छोरी ने शिव को शव बताकर शिव जी का ही अपमान कर दिया। अगर सब शिव भक्त छोरी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो क्या करोगी? 2 पैसे की निगुरी नकटी छोरी पुजवाने के लिए परम पूजनीय भगवान शिव और गुरु को अपमानित करने में भी संकोच नहीं करती। इस छोरी की ऐसी अनर्गल भाषणबाजी ने शिव भक्तों, गुरु भक्तों, हनुमान भक्तों, दशनामियों आदि के हृदय में छुरे घोंप के उनके हृदयों को पीड़ित कर दिया है, उनकी बद्दुआएं ली हैं। भारती छोरी ने खुद को पुजवाने की अपनी तुच्छ वासना पूर्ति के लिए अज्ञान जनित मनमानी व्याख्या करके भगवान सांब सदाशिव एवं सद्गुरु को शव तो बोल दिया, लेकिन उसकी अल्पमति यह सोच नहीं पाई कि यदि उसके इन अपमानपूर्ण वचनों के खिलाफ शिव भक्तों और गुरु भक्तों की हुंकार फूट पड़ी तो उसका क्या हाल होगा। यही शुरू हो चुका है रुद्रावास नाम से जानी जाने वाली काशीपुरी में। यहाँ के शिव भक्तों, पुजारियों को जब छोरी की करतूत का पता चला तो उन्होंने छोरी की बकवास का खंडन किया एवं उसे काशी के विद्वानों से ज्ञान लेने की सलाह दी तथा इस घोर अपमान के लिए जाहिर में माफी मांगने की भी मांग की। एक वक्तव्य आया है कि भगवान शिव और गुरु को 100 बताया गया। किसी महिला ने ऐसा अपने भाषण में कहा है, ये भगवान शिव का अपमान है। अगर देखा जाए शिव न हो तो कल्याण नहीं हो सकता। पूरे संसार का जो कार्यभार है वो चल नहीं सकता। विभाजन हुआ है पद का, जब विभाजन हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अलग अलग कार्य दिया गया। अगर 100 होता तो 100 किसी का जो है संहार नहीं कर सकता। 100 से किसी का संहार हुआ है क्या? भगवान शिव ही संहार करते हैं और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरु के बारे में 100 लिखा गया है, ये भी सरासर गलत है, ये अपमान है। हकीकत तो यह है कि शिव कभी 100 हो नहीं सकता, गुरु कभी 100 हो नहीं सकता और अविवाहित कभी 100 नहीं हो सकता है। ये आप अपना जो वक्तव्य दे रही हैं इसको आप बंद करें और वापस लें, क्षमा मांगे इसके बारे में। काशी से जो है आचार्य विजय शंकर पांडे मैं बोल रहा हूँ। इसके बारे में आपने बहुत घोर अपमान किया, भगवान शिव आपको माफ नहीं करेंगे। भारती जी ने जो हमारे आराध्य देव महादेव, जो भगवान महामृत्युंजय है, जिसका हम महारुद्र भी कहते हैं, असंख्यात रुद्र के नाम से हम जिनका पूजा करते हैं, जो संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, जो 14 भुवन उन्हीं में समाहित होता है, उनको उन्होंने शव तत्व का, इसका हम घोर निंदा करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, जो अमृत तत्व दे करके
संपूर्ण जीवों को जो जीवन देने वाले हैं वह सब कैसे हो सकते हैं। तो इस विषय में भारती जी को अध्ययन करना चाहिए। अगर उनको अध्ययन नहीं है तो काशी में आकर के पढ़ें। काशी के विद्वान उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे आराध्य देव को जो है वो शव कहें। उनकी इतना औकात कैसे हो गया। हम उनसे बात करने को तैयार हैं, आए हमसे बात करें। जो संसार को धारण करते हो, जो हलाल बीज को पीने का जिसके पास क्षमता है, और सारे देवता और भगवान विष्णु से लेकर सारा देवता और सारे 14 लोगों के प्राणी त्रायमाम करने लगे, तो शिव जी ने हलाल बीज को अपने कंठ में धारण किया। वो शिव जी सब कैसे हो सकते हैं। तो भारती जी को भगवान सद्बुद्धि दें, और ऐसे कथावाचकों को हम बहिष्कार करते हैं। भगवान शिव जी साक्षात कल्याण स्वरूप हैं, और भगवान शिव को यदि कोई शव कहता है तो ये उसकी मूढ़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी तो ऐसे हैं जो कि शव की भी भस्म लगाते हैं, शव की भस्म को अपने सिर पर धारण करते हैं, और ऐसे भगवान शिव जी कभी शव हो ही नहीं सकते। ये तो शव को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव तो कल्याणकारी हैं, शिव से बढ़कर के कौन है। शिव तो सदैव सभी को उद्धारक हैं। कहा गया तीनों प्रकार के पापों को विनाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाली इसमें शक्ति हो, वह शिव है। शिव को सब कभी नहीं कर सकते हैं। अतः सावधान, भारती जैसे शास्त्र विपरीत उपदेश देने वालों और उसकी राह पर चलने वालों की बातों में गुरु के शिष्यों को नहीं आना चाहिए। ऐसे दंभी लोगों से आप भी सावधान रहो, दूसरों को भी सावधान करिए।